Hello students, welcome. Question number 32. New topic: when new or incoming partner is not able to bring his share of premium for goodwill. जब इनकमिंग पार्टनर न्यू पार्टनर अपना शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल लाने में अनेबल होता है, उस कंडीशन में एंट्रीज हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑन द एडमिशन ऑफ रॉ गुडविल ऑफ द मूर्ति एंड शाह इज़ वैल्यूड एट ₹30,000। टू पार्टनर्स गिवन है, मूर्ति एंड शाह, एंड वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 30,000। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है राव। राव इज़ टू गेट 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। राव को फ्यूचर प्रॉफिट जो भी होगा उसमें उसको 1/4 शेयर के लिए उसको एडमिट किया है। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मूर्ति एंड शाह का रेशियो गिवन है 3:2, ये ओल्ड रेशियो है। राव इज़ अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। जो न्यू पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, वो ब्रिंग अमाउंट अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट लाने में अनेबल है। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन, दो कंडीशन गिवन है ए एंड बी। ए में गिवन है गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक, एंड सेकंड कंडीशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक एट ₹10,000। दो कंडीशन है, एक में गुडविल नॉट एग्जिस्ट इन द बुक, बैलेंस शीट में गुडविल नॉट गिवन है, मीन्स एग्जिस्ट गुडविल नहीं है एक कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में एग्जिस्टिंग गुडविल है ₹10,000। दोनों कंडीशन में हमको जर्नल एंट्रीज करना है। सबसे पहले हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की नीड हमें क्यों होगी कि जो न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर जो गुडविल लाएगा, उस गुडविल को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। और जो भी उसका गुडविल का अमाउंट है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि उसका जो गुडविल का अमाउंट है वो अनेबल है, उसने कैश में नहीं लेके आया, तो उस कंडीशन में हम उसकी एंट्री करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, फिर उसकी जर्नल एंट्री करेंगे दोनों कंडीशन में। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे। दो पार्टनर गिवन है मूर्ति एंड शाह, उनका रेशियो गिवन है 3:2। न्यू पार्टनर राव को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, तो उसका शेयर कितना दिया न्यू पार्टनर का 1/4। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि फ्यूचर प्रॉफिट 1 है, 1 में से 1/4 न्यू पार्टनर का माइनस करेंगे। जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है 1/4, फ्यूचर प्रॉफिट हम एज्यूम करेंगे 1 में से 1/4 उसका माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा, उस रिमेनिंग शेयर को हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मूर्ति एंड शाह में, तो इनका न्यू रेशियो निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एज्यूम किया कि फ्यूचर प्रॉफिट 1 है, 1 में से न्यू पार्टनर का माइनस किया 1/4, न्यू में से 1 में से 1/4 को माइनस करने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा 3/4। ये जो रिमेनिंग बचेगा 3/4 ये कौन रखेगा, ओल्ड पार्टनर। 3/4 जो रिमेनिंग शेयर बचा 3/4 का 3/5 रखेगा मूर्ति, एंड 3/4 का 2/5 कौन रखेगा, शाह। जो उनका रेशियो गिवन है 3:2, 3 × 5, 3/5 एंड 2/5। तो जो रिमेनिंग बचा 3/4 का 3/5 रखेगा मूर्ति, एंड 3/4 का 2/5 कौन रखेगा, शाह। तो उनका न्यू रेशियो आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 3 3 = 9, 4 5 = 20, इधर 3 2 = 6, 4 5 = 20। न्यू शेयर क्या होगा, मूर्ति का न्यू शेयर होगा 9/20, एंड शाह का कितना होगा 6/20। इनके डिनोमिनेटर 20 है, तो जो न्यू पार्टनर है उसका भी हम डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे 20 बनाएंगे। यहाँ मूर्ति का शेयर कितना है 9/20, 6/20, राव का शेयर कितना है 1/4। तो यहाँ डिनोमिनेटर हम 20 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 = 5 एंड 5 4 = 20। अब डिनोमिनेटर सेम है सबके, तो न्यू रेशियो इनका क्या होगा 9:6:5। 9 and 6 15 and 5 20, 9/20, 6/20 एंड 5/20। ये क्या होगा उनका न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम किसका निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का, मूर्ति एंड शाह का, क्योंकि सैक्रिफाई किसने की है, न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाई किया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम ओल्ड पार्टनर का निकालेंगे। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 एंड शाह का कितना 2/5। न्यू रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है 9/20 एंड 6/20। तो 3/5 में से 9/20 को माइनस करेंगे, 2/5 में से 6/20 को माइनस करेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 20। ये 4 चांस में आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 3 = 12, ये 1 चांस में आएगा, 9 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 9 1 = 9,
12 माइनस 9 करेंगे 3/20। इधर दोनों का एलसीएम आएगा 20, ये 5 4 चांस में आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 2 से 8, ये 1 चांस में आएगा, 6 1 से 6, 8 माइनस 6 कितना आएगा 2/20। अब डिनोमिनेटर सेम है, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 3:2, ये उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो जो गुडविल लेके आता है न्यू पार्टनर उसको हम क्रेडिट करते हैं ओल्ड पार्टनर में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो न्यू पार्टनर है उसने गुडविल का जो अमाउंट है वो लाने में अनेबल है। सो सबसे पहले तो गुडविल में उसका हम शेयर निकालेंगे। क्वेश्चन में जो गुडविल गिवन है 30,000 गुडविल गिवन है, उसके एडमिशन के समय फर्म की वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन गिवन है 30,000 में न्यू पार्टनर का शेयर कितना होगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रॉस प्रीमियम फॉर गुडविल। जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट शेयर कितना होगा, फर्म की गुडविल कितनी गिवन है 30,000 में न्यू पार्टनर का शेयर कितना होगा 1/4। सो 30,000 का 1/4 हम निकालेंगे तो कितना आएगा 7,500, ये उसका शेयर होगा। और इसको हम 7,500 को क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 7,500 को हम मूर्ति एंड शाह ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सो 7,500 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हमने निकाला है 3:2, 3/5 एंड 2/5। सो 7,500 का 3/5 एंड 7,500 का 2/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 4,500 आएगा मूर्ति का, एंड शाह का कितना आएगा 3,000। इस अमाउंट से हम क्या करेंगे दोनों पार्टनर को ओल्ड पार्टनर को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो जर्नल एंट्री के लिए जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि जो न्यू पार्टनर है इनकमिंग पार्टनर वो अनेबल है अमाउंट ब्रिंग करने के लिए, उसका जो अमाउंट है गुडविल का जो अमाउंट है वो अनेबल है कैश लाने के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं जो न्यू पार्टनर है उसके करंट अकाउंट के थ्रू हम ट्रांजेक्शन को एंट्री करते हैं करंट अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर के करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो गुडविल अभी हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करी है 3/5 एंड 2/5 में, जो हमने अमाउंट निकाला मूर्ति का आया था 4,500 एंड शाह का कितना आया था 3,000। इस अमाउंट से हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और न्यू पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है उसका करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि उसने जो गुडविल का शेयर है वो कैश में नहीं लाया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे उसके करंट अकाउंट को हम उसको डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी जो न्यू पार्टनर कौन है राउस, तो लिखेंगे राउस करंट अकाउंट डेबिटेड विद 7,500 जो उसका शेयर है गुडविल में, उस अमाउंट से हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी राउस करंट अकाउंट डेबिटेड विद 7,500 एंड टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट एंड टू शाहस कैपिटल अकाउंट। ये सैक्रिफाइसिंग अमाउंट जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग राउस प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये फर्स्ट एंट्री होगी। क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवन है, एक में एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है बुक में और एक में एग्जिस्टिंग गुडविल नॉट गिवन है। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम है, ये वाली एंट्री तो सेम होगी, इसमें हम न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री तो सेम है। सेकंड एंट्री जो गिवन है जब बुक में गुडविल गिवन है एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है 10,000, तो जो बुक में जब गुडविल गिवन रहती है तो उसको हम क्या करते हैं उसका रिटर्न ऑफ करते हैं। जब पार्टनर का एडमिशन होता है उस कंडीशन में अगर एप्योर्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में गिवन है उसको हम क्या करते हैं उस गुडविल को हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो जो 10,000 आपको गिवन है इसकी एंट्री क्या होगी इसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या होगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो क्वेश्चन में जो 10,000 एपियर्ड गुडविल है इसको हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये रिटर्न ऑफ की उसकी एंट्री होगी किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में। सो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे 10,000 को ओल्ड रेशियो में, जो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है 3:2 मीन्स 3/5 एंड 2/5। सो 10,000 को 3/5 एंड 2/5 में हम ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 6,000 एंड 4,000। इस अमाउंट से हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी मूर्तिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद 6,000, शाहस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद ₹4,000 टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 से। ये रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है जब एपियर्ड गुडविल क्वेश्चन में गिवन रहती है उस कंडीशन में। यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग एपियर्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। So this is solution of question number 32. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.